अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि आम शहरी के साथ साथ ताजिर भी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं और शहर भर में इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं जिसमें राह चलते रोड पर किसी को भी निशाना बना दिया जाता है, उसका कीमती माल लूट लिया जाता है। ये बात सिर्फ एक आम शहरी तक नहीं बल्कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं या मार्केट्स में मौजूद हैं, अब वो भी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। कराची में होने वाले हालिया दिनों में इस तरह की वारदात हुई है जिसको दुकानों को लूट कर ले गए हैं और मोबाइल फ़ोन्स की दुकानों पर किसी दुकान से 1 करोड़ मालियत के जो मोबाइल फ़ोन्स थे उन्हें चोरी किया गया और कई जगह पर 50 लाख मालियत के मोबाइल लेकर डकैत फरार हो गए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं, कोई दाद रसी करने वाला नहीं। और इसी हवाले से ताजिर सरापा एहतजाज भी बने हुए हैं। उनका कहना है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस तमाम सूरत हाल में एक आम शहरी और ताजिर अपने आप को कितना गैर महफूज समझता है, तो आइए जानते हैं। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। चाहे एक आम शहरी हो, ताजिर हो, अपने आप को गैर महफूज समझता है। शहर कायद में होने वाले हालिया वाक़यात में जिसमें मोबाइल फ़ोन की जो दुकान है उसके ऊपर जो एक हादसा और वाक़या हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए जो डाकू है एक लम्हे में ले उड़े हैं, और रिक्शा पे होने वाली ये वारदात हो या फिर मोबाइल मार्केट में सुबह सवेरे ही इस तरह के वाक़यात हों, उसमें जो एक आम जो शहरी के साथ साथ ताजिर भी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। इसकी बड़ी वजह क्या नज़र आती है, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर इरफान रिजवान, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से दिन ब दिन चीज़ें हो रही हैं, लाकानूनियत है, आम शहरी तो आए दिन अपने मोबाइल या कीमती चीज़ों से महरूम होते रहते हैं, मगर अब ये जो दायरा कार है वसी हो रहा है, मार्केट तक भी लोग पहुंच चुके हैं। इसकी किस तरह से मजम्मत करते हैं और इसकी रोकथाम के लिए बहैसियत एक सदर के क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, आपको बताया चलूँ, ये हमारे जो दह पर वारदात हुए हमारे मार्केटों में, आप समझ सकते हैं कोई 2 से 3 हफ्ते पहले जो है हमारी मार्केट सदर में जो है वाक़या हुआ। तकरीबन कोई सुबह 12:30 बजे के करीब 3 आदमी आए और उन्हें डकैती की बाकायदा, और तमाम मोबाइल जो है उन्होंने इकट्ठा करके ले गए, तकरीबन कोई 50 लाख मालियत के मोबाइल। उसके बाद जो है 2 हफ्ते बाद ही जो एक और वाक़या हो गया हमारा संडे वाले दिन, वो भी 3:30 बजे डिफेंस की मार्केट में हमारे वहाँ डकैती हुई। वहाँ तकरीबन कोई 1.25 करोड़ मालियत के मोबाइल थे और 17 लाख रुपए कैश थे। और उसी रात को ही मौसमियात में सच्चल के इलाके में जो है वारदात होती है, कोई तकरीबन 35 लाख रुपए कैश और मोबाइल फ़ोन वहाँ भी तो छीने जाते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन एक इजी एक्सेस है, या इतनी आसानी से चोरी किए हुए मोबाइल मार्केट में बिक जाते हैं, या बहुत ज़्यादा कैश आइटम है, क्यों लोग इतना टारगेट करते हैं? कोई चेक एंड बैलेंस है जब आप मोबाइल बेचने के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूँ, मोबाइल जो छीने हुए मोबाइल या चोरी छीने हुए मोबाइल हैं वो हमारी मार्केटों में सख्ती की हुई है हमने बहुत। उसकी SOP बनाई गई है, शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी है, CPLC करानी है। हमने तकरीबन कोई 17 से 18 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर करके दिए हैं 2016 से। लेकिन ये जो मोबाइल जो है ज़्यादातर ये जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। अगर कोई आईफोन की उसकी FIND नहीं लगाता है तो उसकी लोकेशन आती है अफगानिस्तान, किसी की ईरान आ रही है। तो ये ज़्यादातर जो मोबाइल छीने जा रहे हैं ये जा रहे हैं मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। उसको कैसे रोका जाए? उसको रोका जाए, जो रास्ते से जिस रास्ते से जा रहे हैं उनको रोका जाए। ये तो पुलिस का काम है ना, मुतल्लिका इदारों का काम है, उसको रोकेंगे। अच्छा, देखिए, जाहिर सी बात है कि जो लोग काम करेंगे, जो कोई एक आम शख्स भी क्यों ना हो, शहरी हो, तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस का काम है, जो महकमे बनाए गए हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा रहे हैं या गफलत का मुज़ाहरा हो रहा है? देखिए, कराची हो गया बहुत बड़ा शहर, तकरीबन 3.5-4 करोड़ की आबादी हो गई है, पुलिस सामानियाँ बहुत कम है, उस तरीके से पुलिस नहीं दी गई। इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट करना था, आपको कैमरे लगाने थे,
कोई कैमरे अभी तक नहीं लगे सेफ। हमने अपनी मार्केटों में कैमरे लगा दिए, लेकिन यहाँ तकरीबन कोई लाखों की तादाद में कैमरे चाहिए। आप देखें सिंध में कैमरे नहीं लगे हुए, पंजाब में या KPK में जहाँ कैमरे लग गए हैं वहाँ काफ़ी तक कंट्रोल होता है। तो आप जो है सेफ्टी के लिए कैमरे लगाए जाएँ उनको। और इन जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आ रहे हैं, जो बाय रोड आते हैं या शहर से आते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस चाहिए, उनको जो है उनकी डेटा एंट्री होनी चाहिए, ताकि जो है उनका इंतजाम होना चाहिए कि कहाँ हैं वो लोग। ज़्यादातर वो लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस मामलात में, इन डकैतियों में, इन चोरियों में, क्योंकि जो है ये हमारे यहाँ कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा देखिए, क्योंकि जितने भी CCTV कैमरास लगाए गए हैं, या तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं मार्केट्स में, घरों में, या अगर गवर्नमेंट सतह पे लगे भी हैं तो बहुत सारे कैमरे वर्किंग में नहीं है। जब कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, जब आप उसकी CCTV फुटेज के लिए जाते हैं तो पता चलता है वो कैमरे वर्किंग में थे ही नहीं, और कोई भी उसका जो भी तरीक़ाकार है और जो भी तफ्तीशी अमल होता है उसमें थोड़ा सुस्त रवि देखने में आती है। ये वाकयात हुए आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, जिसमें आपने अल्टीमेटम भी दिया है, एहतजाज की बात की कि हम एहतजाज करेंगे, मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ एहतजाज कॉल करने से या एहतजाज करने से मुतालबात किस हद तक आपके जो हैं पूरे होते हैं? देखिए, हम एक दुकानदार हैं, कारोबारी आदमी हैं, हम ये चाहते हैं मामलात जो है खुशूसी से जो है हल होनी चाहिए। देखिए, हमारा तरीके जब हमें कारोबारी करने नहीं दिया जाएगा, जब हमारे मार्केटों में डकैतियाँ होंगी, इस मुल्की माशी हालात के उसमें बावजूद जो है हम कारोबार कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है हमसे छीना झपटी होगी तो हम क्या करेंगे? मार्केटें बंद ही कर देंगे। जब इदारे, जब जो है रियासत जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो हम क्या करें? हमने बोला कि भाई हम हमारा असला लाइसेंस जो है, जो हमें लाइसेंस दिए गए हैं, हम उसको खुद इस्तेमाल करेंगे। क्या करें? जब पुलिस हमारे साथ जो है ताउन नहीं करेगी या कोई जो है हमें लूटेगा तो हम क्या करेंगे? हम यही अपनी हिफाजत के तौर पे तो इस्तेमाल करेंगे ना। आप समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए अब आप असले का इस्तेमाल करेंगे, जो लाइसेंस याफ्ता असला है उसको अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल हमारा राइट है ये। जब आप लेते हैं लाइसेंस, बकाया बताया जाता है कि किस लाइसेंस, अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं ना आप। तो आप जब यहाँ लोग जो है बगैर लाइसेंस वाले दंदनाते फिर रहे हैं, डकैत जो है घूम रहे हैं, तो आम आदमी ये ताजिर क्यों नहीं कर सकता? मगर जो आपने अल्टीमेटम दिया 72 घंटे का, तो कोई पेशरफ्त हुई, मुल्ज़िमान पकड़े गए, या पुलिस की क्या क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई? देखिए, मेरी तमाम आला अफसरान से मुलाकात बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इसको कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह इसको डिटेक्ट करेंगे। लेकिन आज तकरीबन कोई 48 घंटे हो गए हैं और अभी तक जो है कोई रिज़ल्ट हमारे सामने आया नहीं है। अगर आ जाता है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे दुकानदारों को नुकसान पूरा किया जाए, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए, ताकि हमारे दुकानदार सुख का सांस ले सकें। हमारे दुकानदार बहुत तकलीफ़ में हैं, जिनका सामान जाता है उनको पता होता है, जिसकी डकैती होती है उसको पता होता है कि क्या हाल है। वो जो कारोबार जिसका 1.5 करोड़ रुपये सामान गया और लाखों रुपए जिसके गए, वो तो 10 साल पीछे हो गया ना। किस तरीके से उसने बेचारे ने काम किया होगा? वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। देखिए कि आपकी एक बड़ी मार्केट है और यहाँ पे कोई आपने सिक्योरिटी का निज़ाम या कोई प्राइवेट गार्ड या कोई पुलिस की नफरी, कोई ऐसी तमाम चीज़ें अपनी सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने रखी हुई? देखिए, हमने तो पुलिस है लेकिन बहुत कम है। आपको बताया मुतालिका थानों में नफरी नहीं है, बगैर नफरी नहीं है। हमने कैमरे लगाए हुए हैं, चौकीदारी सिस्टम हमारे पास मौजूद है रात में या शाम में। लेकिन कारोबार के लिहाज से हम चौकीदारी करना तो हमारा काम नहीं है ना, हमें तो कारोबार करना काम है ना। वो हालात कराची के जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आप जब भी जो है ये वाक़यात होते हैं, जब मुतालिका थाने जब बताते हैं या जाया जाता है तो बताया जाता है कि सिक्योरिटी में लगी है पुलिस और PSL में लगी है पुलिस या पोलियो में लगी है पुलिस। ये पुलिस का काम तो नहीं मुतालिका थानों का। इनके लिए तो अलग कोई सिस्टम बनाया जाए, अलग से कोई सिक्योरिटी पुलिस दी जाए उनको, जो ये काम करे। जो मुतालिका थाने उसमें वैसे ही नफरी कम है, तो आप उनको वहाँ भेज देंगे तो क्या हल होगा? हल क्या देखते हैं? किस तरह से कोई तजवीज़ देना चाहें? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं, क्या हल देखते हैं इसका? देखिए, सबसे पहले तो जो है आप कैमरे, सेफ सिटी कैमरे लगाए जाएं, अपनी नफरी बढ़ाएं आप। इसके अलावा जो लोग, मैंने आपको बताया ना, जो लोग आ रहे हैं शहरों से, उनका इंदराज किया जाए और एक सिस्टम बनाया जाए कि भाई किस। और ये आपने एक सिस्टम निकाला है भाई, कोई किराएदार पर रखता है तो उसका जो है आप डेटा थाने में दिया जाए। इसी तरह आपने सब चीज़ें करें, इस पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। जब तक आप नहीं कराएंगे, जब तक ये क्राइम बढ़ता रहेगा। और ये जो शहर की जो आबादियाँ, जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो जहाँ ये गढ़ हैं, जो क्राइम के गढ़ हैं, आप वहाँ भी उसको चेक करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है आप शहर में जो है आप आते हैं चेक करते हैं, आप वहाँ भी जाएँ। वहाँ वो क्यों ना हुई रही आपका? अच्छा देखिए, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं
और ये होते रहते हैं। मगर अगर आप माजी के वाक़यात की बात करें या उसमें कोई पेशरफ्त हुई, चीज़ें रिकवर वगैरह होती हैं? देखिए, आदमी गिरफ्तार तो होते हैं, रिकवरी बहुत कम होती है, क्योंकि वो अगर आप जितना लेट करेंगे, जितना आप जो है उसको जो है वो जो प्रोलॉन्ग करेंगे, उतने जो है वो चीज़ें बिक जाती हैं या कैश जो है ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमने उनको 72 घंटे का टाइम दिया था कि जल्द से जल्द रिकवरी करके, ताकि हमारे लोगों का सामान, पैसे रिकवर हों। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमारा अपना जो कानूनी राइट है जो हमारा है, मार्केट तो फिर बंद आप करेंगे, एहतजाज करेंगे? बिल्कुल, मार्केट हम तो ये बंद जो करके एहतजाज होगा गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगा या कोई इसका कोई आपने अल्टीमेट दिया है, 1 दिन एहतजाज होगा, 2 दिन होगा, क्या लाया अमल होगा? देखिए, हमने एहतजाज, जब भी कोई ऐसे काम होगा या वारदात होगी, हम एहतजाज ज़रूर करेंगे। कम से कम अपना जो राइट है वो तो लेंगे ना। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोग कराची के महफूज हों, ताजिर महफूज हों और जो है हम सुकून से कारोबार कर सकें। अगर रियासत हमें जो है सुकून से कारोबार करने की जो है प्रोटेक्शन नहीं देती तो हम क्या करेंगे? यही करेंगे ना भाई। हम तो चाहते हैं कारोबार करना। अगर लोग हमसे जो है छीना झपटी करेंगे या हमारे साथ जो है ज़्यादती करेंगे तो हम आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। ये तो हमारा हक है ना। बिल्कुल जी, इनका कहना है हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज ही वो रास्ता है इनकी नज़र में कि जिससे आवाज़ बुलंद की जा सकती है और अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए ये आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। एक आम दुकानदार क्या सोचता है, और यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का। वक्फे के बाद मार्केट का रुख करेंगे और जानेंगे कि एक आम दुकानदार अपने आप को कितना महफूज और कितना गैर महफूज समझता है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्या कहेंगे एक आम दुकानदार अपने आप को कितना गैर महफूज समझता है? सर, दुकानदार तो महफूज है ही नहीं। दुकानदार क्या, पूरा पाकिस्तान महफूज नहीं है। हालात आप देख रहे हैं कैसे हुए हैं। गन पॉइंट के ऊपर मोबाइल छीन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी मार्केट के जो सदर हैं मोहम्मद रिजवान इरफान, इन्होंने तो सख्त SOP दी हुई है। यहाँ पर तो चोरी का मोबाइल यहाँ पर नहीं, कराची की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में नहीं बिकता। देखिए कि अगर जितनी भी वारदातें होती हैं तो सबसे पहले जो आसान हदफ होता है वो मोबाइल छीनते हैं। क्या मोबाइल का एक्सेस इतना इजी है कि वो मार्केट में नॉर्मली बिक जाता है बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी उसके? क्या मोबाइल अगर कोई बेचने आता है तो क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ पर तो हमें सख्ती से SOP पे अमल करने की हिदायत है जो हमारे सदर मोहम्मद रिजवान। क्या है? मतलब आप यहाँ पे अगर फ़ोन खरीदेंगे तो कराची का NIC होना चाहिए नंबर 1। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे CPLC से चेक कराएंगे नंबर 2। और अगर आप लेते हैं तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे CPLC से के बाद आप उसका कराची का नंबर लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, शनाख्ती कार्ड की कापी लेंगे। फिर जब आपको ऑपरेटर वो बोलता है कि ये फ़ोन ओके है, वेरिफिकेशन ओके हो जाती है, फिर हम परचेज़ करते हैं। इसके अदरवाइज़ हम यहाँ पे ख़रीद ही नहीं सकते मोबाइल। अच्छा, देखिए जिस तरह से वाक़यात होते हैं, दुकानें तोड़कर सामान ले जाते हैं या दिन दिहाड़े सुबह सवेरे, और ये तमाम जो इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उससे कोई डर खौफ महसूस होता है? सर, डर खौफ तो ऐसा है कि आप यकीन माने, दुकान बंद करके निकलते हैं तो घर जाते हुए खौफ आता है। कोई बाइक भी करीब से आ जाती है ना, इस वक्त ये हालत है कि दिल धड़क जाता है। अच्छा, देखिए ये वाक़यात तो हैं और हर शख्स खौफ में मुब्तला है, मगर 2 जगह ऐसी होती हैं, घर और काम की जगह, जहाँ पर इंसान अपने आप को महफूज तस्वुर करता है। क्या आप अपनी दुकानों पे महफूज हैं कि डर रहते हैं? दुकानों के अंदर तो हम जो बड़ी दुकानें हैं, मार्केटें हैं, इसके अंदर तो हम अपने आप को बहुत महफूज समझते हैं। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी है रिजवान भाई की तरफ से। यहाँ पे प्रेडी थाने के SHO जो हैं, सब इंस्पेक्टर, वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। यहाँ पे हमें परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से निकलते हैं, अक्सर वारदातें ऐसी होती हैं कि जैसे हम दुकान बंद करके दुकानदार घरों की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे मौके वारदात के ऊपर लड़के खड़े होते हैं बाइकों के ऊपर, जो फ़ोन छीन लेते हैं, बाइकें छीन लेते हैं और 1 मिनट में गायब हो जाते हैं गलियों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आवाम में कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये मार्केट्स में चोरी डकैती की वारदातें होती हैं तो लोगों में कोई खौफ व हरास होता है? जाहिर सी बात है यार, जिसका मोबाइल जाता है उसका दिल तो जलता ही है। अब आजकल आपको पता है कीमत कितनी हो गई है फ़ोनों की।
45 50 हज़ार रुपये। अभी हाल ही में एक डकैती हुई है यहाँ मार्केट के अंदर, आपको तो अंदाज़ा होगा न्यूज़ वाले। तो जब इस तरह के, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो एक आम दुकानदार की क्या सोच होती है, क्या अपने आप को गैर महफूज समझता है? नहीं, वो तो शुक्र है, अब असला वगैरह भी अगर दुकान के लिए रखा जाए तो वो तो महफूज है, लेकिन वो टारगेट करने वाला तो अपना टारगेट करके ही आता है। अब दुकानदार तो अपना असला लगा के नहीं बैठा हुआ है, ताक लगा के कि यार बंदा उसको मार ही देगा या किसी को जान ले। ठीक। लेकिन लूटने वाला तो लूट कर चले जाता है। अब उसके बाद क्या होता है वो तो अफसोस ही कर सकता है इंसान जो करेगा। बिल्कुल जी। और ये तमाम चीज़ें, अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आ। और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं कि जब इस तरह के वाक़यात या इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आती हैं तो लोग अपने आप को कितना खौफज़दा महसूस करते हैं, और कारोबार की जो सूरत हाल है वो भी इन दिनों कदर बेहतर नहीं है, और उसके बावजूद करोड़ों रुपए के मोबाइल फ़ोन्स का जाना या इस तरह की जो चीज़ें हैं आपकी जब चली जाती हैं तो उससे कितना डर खौफ रहता है इस तरह की न्यूज़ के बाद, क्या इसके असरात कारोबार पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारे आज के मौजू के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहोगे, कोई डर खौफ होता है घर से दुकान पहुंचने तक और दुकान से घर जाने तक? ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं, डर तो लगेगा। ज़्यादा रात तक देर तक बैठ नहीं सकते, इतना जल्दी खोल सकते हैं। तो जो अभी मार्केट में डकैती की वारदातें हुई हैं, इस तरह के जब वाक़यात सुनते हैं, घर वाले भी सुनते होंगे, तो उनको भी कोई खौफ होता है? ज़ाहिर है 2 जाने 3 जाने कम से कम दुकान पर हों तो ही हम दुकान शॉप ओपन रखते हैं, वरना बड़ा डर लगता है इस वक्त के हालात को। तो क्या करते हैं, सुबह आने के बाद इंतज़ार करते हैं कि कुछ वेट करते हैं कि 2-4 दुकानदार अपनी दुकान ओपन शॉप ओपन कर लें तो फिर हम पूरी मार्केट इस खोलें। तरह की चीज़ों से कारोबार पर असर पड़ता है नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है। कारोबार कितने फ़ीसद रह गया? 25% हो गया। 25% भी नहीं है। 25% ये सिर्फ बस, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार। तो आप अपने आप को महफूज समझते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं समझते। असल में घर वाले वैसे ही परेशान रहते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते कहाँ पर रह गए, कहाँ हो। इस वजह हालात ही बहुत ख़राब हो गए, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, महफूज नहीं है। कभी ऐसा कोई हादसा, कोई वाक़या हुआ आपके साथ? हाँ हुआ है ना। तो रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है, कोई रिस्पॉन्स होता है? जीरो, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। अभी जो आप लोगों की मार्केट में हालिया वाक़या हुआ है, क्लिफ्टन में हुआ है, जो DHA में हुआ, उस पर एहतजाज की भी कॉल दी गई। एहतजाज की कॉल दी थी, 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, तो लेकिन क्या लगता है कोई हल निकलेगा? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन है, नहीं होगा कुछ भी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगा, मुँह की बात है। चलो जी, तसल्ली और उम्मीद है, और कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि कारोबार इस वक्त क्या सूरत हाल है? सर कभी गर्म कभी ठंडा चल ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है ये। बिल्कुल जी, चले, अल्लाह का शुक्र रहना चाहिए। मगर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, चोरी डकैती के वाक़यात हैं, या अब तो मार्केटें भी महफूज नहीं है, मार्केटों के अंदर भी दुकानें लूटी जा रही हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है काम पर? फर्क पड़ता है, कस्टमर आने में भी डरता है। डरते हैं। अच्छा, कस्टमर यकीनन घर से निकलते हुए डरता है, मगर जो यहाँ पर बैठकर आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों में भी कोई डर खौफ होता है, सिक्योरिटी रिस्क लगता है आपको? नहीं सर, जब तक मार्केट ओपन है तो हमें कोई इतना नहीं होता। जब मार्केट जब कुछ बंद होती है, कुछ खुली होती है, तो हमें डर होता है। और ख़ास तौर पर ये जो वक्त सुबह का वक्त होता है, क्योंकि कुछ दुकानदार जल्दी आते हैं और नॉर्मली लोग देर से आते हैं, तो ये मार्केट कितने बजे तक खुल जाती है? सर तकरीबन 1 बजे तक। 1 बजे तक खुल जाती है। और अगर आप 1 बजे से पहले आते हैं तो कुछ दुकानें खुली होंगी, और जब कम दुकानें खुली होती हैं तो इसका वो फ़ायदा उठाकर कोई भी वारदात कर जाते हैं। और इसी हवाले से भी बात कर रहे हैं, अवामी तासुरात जाना है। अस्सलाम वालेकुम। यही सवाल मेरा आपसे भी है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, वाक़यात होते हैं, तो डर लगता है, गैर महफूज समझते हैं अपने आप को? वो तो होता ही है डर, अब क्या करें, आना तो है दुकान पे, काम तो करना। बिल्कुल, यकीनन जब काम नहीं करेंगे तो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, और ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जब इस तरह के वाक़यात हों, ख़बरें चलती हैं, तो घर वाले भी टेंशन में रहते हैं। सारी बात है, उनको तो फ़ोन आते हैं उन लोगों के, वो आते हैं, बस कब बता देते हैं सही। तो काम के बारे में क्या कहेंगे? कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है, और कितना काम रह गया? अगर मवासना करें इन चंद सालों का, तो कितना फ़र्क पड़ा है काम? हल्का फुल्का ही फ़र्क पड़ा है, और अल्लाह का शुक्र है, बस हो जाता है। चले जी, और आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो
क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जो इस तरह के वाक़यात होते हैं आए दिन, चोरी डकैती के वाक़यात? सर मैं कहूँगा कराची को लावारिस कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। आते हैं दिन दहाड़े, बंदूक दिखाते हैं, लूट के चले जाते हैं। तो इसका हल क्या देख रहे हैं, कब तक? हम बोलते हैं कि हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए। अब तो मार्केटें भी महफूज नहीं है, दुकानों पे भी हो। हमारे सदर ने ऐलान कर दिया है कि हम कारोबार बंद करने की तरफ जाएंगे। अगर ये 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम इंशाल्लाह अपने दुकानें बंद करेंगे। एक तरफ कारोबारी हालात बेहतर नहीं है और दूसरी तरफ अगर काम बंद कर दिया जाए, एहतजाज किया जाए, तो इससे मुमकिन है कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। सर मुमकिन है, हो सकता है, पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, क्या एहतजाज हल है, काम बंद होना ही मसले के हल होने की तरफ जा सकता? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। डर खौफ महसूस होता है इस तरह के वाक़यात से, खबरों से? जब तक 2-4 हम खुद नहीं भड़काएंगे जब तक किसी को अकल थोड़ी आएगी। नहीं आएगी। तो जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, आप लोग केस रिपोर्ट करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है, कोई हमारे कोई जवाबदारी नहीं है। यहाँ ताले टूट जाए, चोरी हो जाए, कोई टेंशन थोड़ी है। कोई पूछने वाला नहीं है। तो कभी हुआ ऐसे कि कभी कोई माल रिकवर हुआ हो? रिकवर आज तक अभी मिला है? आपको मिली कभी आपकी चोरी हुई चीज़? आप खुद बताओ मेरे को। नहीं, दुकानों का जो होता है, जो इस तरह दुकानों को जोड़ दो ना। आपकी अगर कोई बाइक या मोबाइल चोरी हुआ, आपको रिकवर होकर मिला है तो मेरे को बता दो। एक बार मिला है मुझे। मिला है? हाँ। आपके नसीब है। नहीं, वैसे क्या होता है, ज़्यादातर तो अमूमन चीज़ें नहीं मिलती हैं। पर्चा मिलता है, उसके अंदर सामान लिखा जाता है, बस खत्म, कल मेरा घर पे जा। एक कागजी कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं और जिसका जो भी सामान जाता है उसको एक तसल्ली दे दी जाती है, मगर उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता है ये उसका नसीब है। अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी किस्मत है और अगर नहीं मिलती है तो उसको सिर्फ इंतज़ार रहता है। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि होने वाले वाक़यात, चोरी डकैती की जब भी वारदातें होती हैं या इस तरह के वाक़यात देखते हैं, इससे एक आम शहरी अपने आप को कितना गैर महफूज समझता है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि आम आदमी अपने आप को कितना गैर महफूज समझता है। जब इस तरह के वाक़यात और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इससे कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है और क्या कहते हैं दुकानदार, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि जब इस तरह की वारदातें होती हैं, वाक़यात होते हैं चोरी डकैती के, इससे असरात होते हैं कारोबार? बिल्कुल असरात होते हैं। दूसरी बात तो पहली बात तो ये कि ये जो इसके कनेक्शंस हैं वो काटने चाहिए कि किस तरीके से यहाँ वारदात होती है और ये सारा सामान अफ़गानिस्तान और ईरान और दूसरे मुल्कों में जाकर बेचा जाता है, तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल, जो काम आप कर रहे हैं, पिछले दिनों में इसी तरह से एक दुकान को लूटा गया DHA में, उसके बाद मोबाइल मार्केट में भी ये वाक़या हुआ, सुबह सवेरे सामान ले गए और अच्छी खासी मालियत का वो सामान था। तो यकीनन एक चीज़ें अफसोसनाक हैं, मगर जब ये वाक़यात होते हैं तो गैर महफूज या कुछ डर सा लगता है। बिल्कुल डर सा लगता है। और दूसरी बात ये कि जब गवर्नमेंट ने अलाउ करा है डाकू को असला रखने के लिए, तो दुकानदार को क्यों अलाउ नहीं करते? क्यों एक दफ़ा 144 लगाते हैं और वेपन कैरी करना मना करते हैं? अब हमारी एक आपके सहाफ़ी बरादरी के हैं 24 के हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं मियाँ मदर साहब। रिसेंटली वो 15 दिन पहले कराची आए थे, बहरिया टाउन में उनसे बहुत बड़ी वारदात हुई है और अच्छे खासी मालियत का उनको भी लूटा गया है। अब बिल्कुल देखिए, कोई भी शख्स कहीं भी महफूज नहीं है, चाहे वो घर में हो, दुकान पर हो या एक शहर से किसी दूसरे शहर में हो। इस तरह की वारदातें और वाक़यात मामूल बन चुके हैं। क्या हम आदी हो गए हैं या इस तरह का वाक़या होता हम कहते हैं कि जी ठीक है, हो गया, या हम रिपोर्ट ही नहीं करते हैं चीज़ें? ज़्यादातर 80% तो रिपोर्ट ही नहीं करते लोग। ठीक है, अब वो पुलिस के एक चक्कर और कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटना चाहेगा, ये मसला है। तो दूसरी बात ये है कि अब हमने इसको एक आदत सा बना लिया है कि ये हर बंदे, आप कराची में उठाकर देखेंगे मोस्टली कोई शादिर नादिर कोई ऐसा बंदा निकलेगा जिसके साथ वारदात ज़िंदगी में ना हुई हो।
यानी मेरे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ, आपके हमारे घरों में, ख़ानदान में, सबके साथ ये वारदात हो चुकी है। बिल्कुल, हर कोई भी शख्स तकरीबन ऐसा नहीं जो महफूज हो, मगर देखिए कि जिस तरह से अब दायरा कार बढ़ रहा है, मार्केट्स का रुख हो रहा है, और ये जो काम की जगह है, लोगों के जो रोज़गार की जगह है, एक तरफ तो कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो इसके लिए क्या आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से आपके मार्केट की तरफ से भी एहतजाज की कॉल दी गई है? बिल्कुल, हमारे जो सदर साहब है मोहम्मद रिजवान साहब, वो हमेशा दुकानदारों का एक तो बड़ा ख्याल रखते हैं और जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो हमेशा ऊपर तक लेकर जाते हैं और उसके पीछे जो है आवाज़ उठाते हैं। और इस बार भी उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। क्या लगता है कि खाली सिर्फ आवाज़ बुलंद करने से मसले हल होते हैं, या सिर्फ रिपोर्ट होते हैं, नज़र में आ जाते हैं, वक्ती तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होती है, फिर बाद में वो केस फाइल की नज़र हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या कभी ऐसा हुआ है कि चीज़ें रिकवर होती हों, जिसका भी जो नुकसान हुआ है वो उस तक पूरा पहुंचता हो? पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो इस वक्त मार्केट के अंदर रिजवान साहब की जो हिदायत के मुताबिक हम काम करते हैं, जितने भी सारी चीज़ें जो हमारे पास आती है बिकने के लिए, हम CPLC वेरिफिकेशन करते हैं। CPLC के बाकायदा फॉर्म बनाकर रखे हुए हमने, उसके अंदर सारी डिटेल्स लेते हैं और साल के कई जो है मोबाइल रिकवर भी करते हैं और सैकड़ों की तादाद में कस्टमर तक पहुँचाते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स मोबाइल बेचने आता है, उसका क्या तरीका? फॉर्म होंगे आपके पास जो फॉर्म आप फिल करते हैं? क्योंकि जब तक ये वाक़यात नहीं थे तो लोग इजीली सिर्फ एक कॉपी देते थे ID कार्ड की और उसके बाद ये चीज़ें हो जाती थी। तौर पर जो है बनाया है, हमें मार्केट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिली थी, सदर साहब की जो हिदायत मिली थी, उसके मुताबिक हमने एक फॉर्म बनाया है। उसके अंदर हम कस्टमर का नेम, NIC, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट, टाइम, चेक बाय किस बंदे ने हमारे चेक करा है, और ख़ास तौर पर सबसे पहली चीज़ तो हमने ये मेंशन करी कि जो कराची का NIC वाला होगा उसी से ही हम परचेज करेंगे। अदर सिटी का जिसका भी ID कार्ड होगा वो परचेज नहीं किया जाएगा। अच्छा, देखिए कि ये जो रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड फिर कहाँ आ जाता है? हम फाइल कर अपनी पास रखते हैं। खुदा न खास्ता इन केस कोई कंप्लेन आती है तो फिर हम वो सर्च करते हैं कि किससे लिया था, आया CPLC वेरिफिकेशन करी थी, तो उसका ऑपरेटर नंबर, डेट, टाइम के साथ मेंशन होता है। सब चीज़ें करते हैं ताकि कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला है या कोई रेट आती है तो वो कोई भी शख्स बेगुनाह उसमें फंस नहीं सकता है। और क्योंकि मोबाइल देखिए कैश चीज़ है और लोग इसीलिए इसको आसानी से छीन लेते हैं। चीज़ होता है ना, इससे अब बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ में सेल नहीं होती है, एक गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, ऐसी चीज़ें जो रीसेल होती हैं, तो इसके ऊपर एहतियात बड़ी करनी पड़ती है परचेसिंग के हवाले से। पर मैसेज देना चाहेंगे कि आम शहरी के तौर पर हम अपनी हिफाजत को किस तरह से यकीनी बना सकते हैं? हिफाजत तो अल्लाह ही करने वाला है, यहाँ पर तो कोई हुकूमत से तो हमें कोई तवक्को नहीं है। दूसरी बात ये कि कम से कम आप ये करें कि वाक़यात को रिपोर्ट करें, और दूसरी बात CPLC ब्लॉक कराना लाजमी है, ताकि हमारे पास बिकने के लिए, हमारे पास जब हम CPLC वेरिफिकेशन करें तो हमें पता हो कि ये स्नैचिंग हुआ है और उस बंदे को हम रोक लें, जमा करा दें पुलिस में, तो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, कुछ ख़ुद भी हमें करना होगा, और ख़ास तौर पर अगर किसी का मोबाइल स्नैच होता है या छीन जाता है तो उसको चाहिए कि अपना IMI नंबर ज़रूर जो है कि उसको सेव करें, और जैसे ही आपके साथ कोई वाक़या हो तो उसको CPLC में रिपोर्ट करें ताकि आपका जो मोबाइल है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर वही मोबाइल अगर आपका आता है मार्केट में बिकने के लिए तो वो फौरी तौर पर पता चल जाता है कि मोबाइल चोरी का है और उसको फिर वो जमा करवा दिया जाता है। तो ये मोबाइल फिर आप CPLC में देते हैं? CPLC से हम जमा कराते हैं अपनी यूनियन में, वो CPLC में आगे देते हैं। जिस बंदे के हम वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं एक तो उस बंदे को जाने ही नहीं देते, वो बंदा भी हम सबमिट कराते हैं। दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली जितने भी वाक़यात आ रहे हैं ना हमारे सामने, तो मोस्टली ये हो रहा है कि वो उसकी, क्योंकि आईफोन है वो अपनी लोकेशन देता है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर जलालाबाद, अफ़गानिस्तान, काबुल, वहाँ की लोकेशन दे रहा है, ईरान की लोकेशन दे रहा है। वेरी नेक्स्ट डे, हर 2 दिन के बाद जो है यहाँ स्नैचिंग होती है कराची में, 2 दिन के बाद वही पीस अपनी लोकेशन दे रहा होता है अफ़गानिस्तान की। तो ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल जी, इनके मुताबिक कि जब भी कोई मोबाइल इस तरह के चले जाते हैं उनकी जो लोकेशन है अदर कंट्रीज़ की आती है, और ये इतना फास्ट नेटवर्क है, इधर मोबाइल छिनता है और उधर डिलीवर हो जाता है। ये लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारे आज के मौजू के बारे में क्या कहना है। क्या कहेंगे जब हालिया वाक़यात होते हैं, जैसे मार्केट्स में दुकानें लूट ली जाती हैं या सामान चोरी हो जाता है, इस तरह के वाक़यात से कोई डर खौफ महसूस होता है या आप अपने आप को गैर महफूज समझते हैं? हम अपने आप को गैर समझते हैं।
अच्छा देखिए, काम की जगह तो ऐसी होती है ना जहाँ पे बंदा रिलैक्स होकर बैठता है, काम करता है, और लोगों के पास क्या इतना इजी एक्सेस है कि कोई भी आए और आकर किसी को लूट कर ले जाए। बहुत आसानी से यहाँ पर अभी देखें सामने मोबाइल मार्केट में दुकान लूट ली सुबह 11 बजे, वो आए वहाँ से सुकून से गन पॉइंट पे दुकान लूट के पूरी ले गए। तो कोई इसके बाद मोबाइलें आ रही हैं, गाड़ियाँ आई, कुछ भी। तो आपको क्या लगता है जब इस तरह के वाक़यात के बाद वो केस रिपोर्ट होते हैं, आपकी मार्केट की तरफ से एहतजाज की भी कॉल दी गई है, तो चीज़ें रिकवर होती हैं, उसके बाद मामलात कुछ बेहतर होते हैं या सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं? सिर्फ बातें होती हैं, कुछ मामला रिपेयर नहीं होते। लेकिन अभी हमारे मार्केट के सदर ने भी एक तो ऑप्शन पे आवाज़ उठाई कि हमारे को पुलिस के माल रिकवर करवा के दे, FIR पे काम हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ बातें होती हैं, दावे होते हैं, और कोई भी इस तरह के हिकमत अमले इख्तियार नहीं की जाती। अगर मुल्ज़िमान पकड़े भी जाते हैं तो जो माल होता है वो रिकवर नहीं हो पाता है। ये बहुत सारे ऐसे केसेस में देखने में आता है, वो सब चीज़ें बिक चुकी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे ये जो हालिया वाक़यात हैं, ये चाहे वो आप राहज़नी की वारदातें हों, मोबाइल स्नैचिंग की हों, या दुकानें लूटने के वारदातें होती हैं, वाक़यात होते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं? मुश्किलात को हम किस तरीके से देखें, मतलब कोई हल इन चीज़ों का होता ही नहीं है। अगर स्नैचिंग के ज़रिए कोई चीज़ स्नैच हो भी जाती है तो उसका ना कोई रिकवर का हमारा प्रोवाइड होता है कि ना में रिकवर होती है वो चीज़, और ना ही जो है हम इसके ऊपर कोई अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। अब हम आप खुद देख लें कि हालिया वाक़यात की वजह से जो कुछ लोगों का जो है स्नैच करने वालों का जो हमने उसके ऊपर लोगों ने जिसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया अपना, जैसे कि अपना 144 लाइसेंस होने की वजह से पिस्टल रखी हुई उन्होंने, वो उसके ऊपर अपने तरीके से जैसे अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं तो उस पर भी जो है हुकूमत ने अपना 144 कैंसिल बैन कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह की जब न्यूज़ चलती हैं, ये खबरें चलती हैं, आम आदमी तक पहुंचती हैं, तो कारोबार मुतासिर होता है इससे? बिल्कुल होता है सर, मुतासिर। अब देखें ना, हमारे कारोबार के हवाले से भी अगर आप जाएँ तो इम्पोर्ट वगैरह इन सब चीज़ों में भी अगर आप देखें तो हम तो बिल्कुल बैंड हो गए। जैसे कराची वालों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़ाती गुस्सा या ज़ाती खार निकाला जाए। अच्छा, क्या किस तरह से मुमकिन है ये चीज़ें, किस तरह से बेहतर हो सकती है? एक आम कारोबारी आदमी या एक आम कराची का शहरी किस तरह से सोचता है कि क्या बेहतरी मुमकिन है और किस तरह से? सर अब ये तो जो है, हम तो परेशान अपनी LCs की वजह से हैं ज़्यादातर। तो हमारा प्रॉब्लम जो है LC का हो गया कि LC अगर ये खोल दें हमारे लिए तो हमारी काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा तो ये कि मार्केट में सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, या सिक्योरिटी के हवाले से तो हमारे सदर ने, रिजवान साहब ने काफ़ी बात की है, और अभी 72 आवर्स का इनको अल्टीमेटम भी दिया था, पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता इन सब चीज़ों के ऊपर। कि सिर्फ बातें होती हैं, तसल्लियाँ होती हैं? सिर्फ बातें तसल्लियाँ भी नहीं होती ना, ताजिर को कोई किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती। बिल्कुल जी, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कराची मोबाइल मार्केट से, और यहाँ पर लोगों के तासुरात जान रहे हैं। जब इस तरह के वाक़यात या चीज़ें होती हैं तो एक आम आदमी के साथ साथ एक जो दुकानदार है वो कितना अपने आप को गैर महफूज समझता है। आज के प्रोग्राम में बात की कि होने वाले हालिया वाक़यात, जिसमें डकैती की बात हो या फिर राहज़नी की वारदातें हों, इस तरह के वाक़यात से एक आम आदमी, एक आम दुकानदार कितना अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है। यहाँ पर मौजूद लोगों का यही कहना है कि हम कहीं महफूज नहीं, चाहे घर पर हो या कारोबार की जगह पर, अपने आप को गैर महफूज ही समझते हैं। सिर्फ बातें होती हैं, दावे होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि हमें लाइसेंस याफ्ता असला इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसा कोई वाक़या सरज़द हो जाए तो हम अपना मुक़ादिफ़ा खुद कर सकें, मगर लाकानूनियत है, और कानूनी हक़ में रहते हुए हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। जब वाक़यात रिपोर्ट नहीं होंगे तो उनके ऊपर अमल दरामद या इंसाफ किस तरह से मिल सकेगा? हम सबको मिलकर अपने अमन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जहाँ पर इदारों की जिम्मेदारी है उसके साथ साथ एक आम शहरी को भी एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए। उसी से मुमकिन है कि अमन को फ़रोग़ दिया जाए। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।